और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर होगी सुनवाई। एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, सीजेआई एनवी रमना की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। स्पेशल बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल होंगे। तो बड़े बड़े जजों की अध्यक्षता में आज ये सुनवाई होनी है। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर यह सुनवाई होगी। एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक्यूआई लेवल जिस प्रकार बढ़ रहा है, ये अपने आप में काफी ज्यादा चिंताजनक बनता जा रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ की हवा काफी ज्यादा दूषित हो चुकी है और ऐसे में सीजेआई एनवी रमना की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। स्पेशल बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल होंगे। तो ये अध्यक्षता में 3 जजों के आज फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते प्रदूषण को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलशन सैफी जुड़ चुके हैं। गुलशन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दीपावली के बाद से अब लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो एक्यूआई लेवल जो है वो 800 के पार पहुंच चुका है। सबसे जहरीला दिन रहा है कल शुक्रवार का। अगर हम बात करें इमरजेंसी हालत की, तो प्रदूषण का ब्लास्ट हो चुका है और सीजन में पहली बार दिल्ली का एक्यूआई लेवल 471 को भी पार करके गया है। नोएडा में खतरनाक आंकड़ा 488, गाजियाबाद में 486, ग्रेटर नोएडा में 478, फरीदाबाद में 460। आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास तमाम दिल्ली और एनसीआर में कितनी खतरनाक स्थिति में जो आबो हवा बनी हुई है। हेल्थ इमरजेंसी हालात हो चुके हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सांस संबंधी रोगों के जो मामले थे बढ़ चुके हैं। सरकार भी हाई प्लान में है इस वक्त और जरूरी है कि अगर 2 दिन तक यही हालात रहे, हवा में कोई सुधार नहीं होता, तो और भी कई जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोक लगाई जाएगी, धूल वाले स्थानों को चिन्हित किया जाएगा, एंटी स्मोक गनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल। ऐसे में गुलशन, आज सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला सुनाया जाएगा। बड़े बड़े जजों के अध्यक्षता में ये फैसला सुनाया जाएगा। आखिरकार जहां हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए, कितना अहम है ये फैसला सुनाना आखिर? पूजा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दिल्ली में अमूमन हर साल इस तरह की स्थिति बनती है और कोर्ट से लगातार दिल्ली सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, अगर हम बात करें पूर्व में तो कांग्रेस की सरकार में भी यही हालात रहे और अब वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें भी हालात कोई बेहद सुधरते नजर नहीं आते हैं। सर्दी के दौरान इस तरह की जो फटकार है कोर्ट से लगातार सरकार को लगती रहती है और सरकार भी अपने जवाब में कुछ ना कुछ तो पक्ष रखेंगी। जैसे वह कह सकती है कि हमने हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण किया है, एंटी स्मोक गन लगाई है, साथ में साइट्स पर निर्माण को रोका गया है। लेकिन अब लोगों को भी चेतना होगा कि आखिर कब तक सरकार और कोर्ट इस तरह के फैसले देकर फटकार लगाते रहेंगे, लेकिन लोगों को भी अब जागरूक बनना चाहिए। जी बिल्कुल गुलशन, जिस तरह आपने बताया कि हर साल यही स्थिति रहती है दिल्ली एनसीआर की, तो ऐसे में क्या सरकार की ओर से इस बार कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हर साल सरकार की ओर से कुछ नए फैसले भी लिए जाते, चाहे फिर बात की जाए ऑड इवन की या फिर स्मोक टावर लगाने की। बिल्कुल, ऑड इवन और स्मोक टावर और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोक और साथ में ट्रकों की एंट्री, जैसे बाहरी ट्रक जो दिल्ली में आते हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। ये तमाम फैसले 48 घंटे के भीतर लिए जा सकते हैं दिल्ली के ताजा हालात देखकर। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।